देखो, आज अपन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो लेट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस तरह का है, लेट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो रेंज निकालने में आपका ग्राफ का बहुत रोल रहेगा। हमने ग्राफ सीख लिया कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपके सामने ग्राफ हो तो अपन बता सकते हैं कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, ग्राफ को देख के बता सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट केस इसमें जब आपका दिया रहेगा कि x बिलोंग्स टू r। ठीक है। x में कोई लिमिट नहीं होगी कि x बिलोंग्स टू r है। उस केस में आप बताओ कि रेंज क्या होगी। तो देखो, जैसे ग्राफ आपका अपवर्ड बन रहा है। ठीक है। अपवर्ड अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो इस तरह से मान लिया हमने एक, और इसका जो आपका वर्टेक्स होता है -b/2a एंड -d/4a होता है। तो बताओ इसमें y की मिनिमम वैल्यू क्या है, रेंज क्या होती है y की वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू y की क्या है, यही जो -d/4a है। उसके बाद ऊपर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकती है क्योंकि ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। यस सर। बताओ। ठीक है। तो इस केस में रेंज आपकी क्या आ जाएगी। सर हाँ बोलो। तो फिर एक्स की -b/2 है मिनिमम और इनफाइनाइट मैक्सिमम। नहीं नहीं, वो नहीं, x की वैल्यू नहीं, रेंज जो है, रेंज हम किसकी देखते हैं, y की, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, वो रेंज होती है। तो x के ये जो -b/2 है, ये होगा कि इस पॉइंट पर, जैसे मान लो किसी पॉइंट, किसी कर्व का वर्टेक्स 3,4 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू y की है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट, किस x के किस वैल्यू के लिए होल्ड करेगा, तो x के 3 के लिए मिनिमम आ रहा है। ठीक है। ये बात समझ आई कि ये जो पॉइंट होगा आपका -b/2 है, एंड ये जो पॉइंट होगा आपका -d/4 है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि इसका x के किस वैल्यू के लिए मिनिमम आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, -b/2 है। और पूछा जाता है कि मिनिमम कितनी वैल्यू आ रही है, तो वो होगी -d/4 है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया क्या। सर एक बार बताना से -b/2 सर हम क्या ऐसे होता है भी सर। बोल सकते हैं ना, 3 और 4 मिनिमम वैल्यू है एक्स और वाई के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। जो मिनिमम वैल्यू होती है, रेंज क्या है, रेंज होती है y की वैल्यू। ठीक है। ग्राफ द्वारा y एक्सिस में मतलब जितना उसका y एक्सिस का पार्ट कवर कर रहा होगा, कि मान लो हमारा ग्राफ यहाँ है तो इससे ऊपर बन रहा है। ठीक है। जैसे हमने साइन एक्स का हम जानते हैं कि ऐसा फंक्शन बनता है, साइन एक्स का ग्राफ पता है आप लोगों को, इस तरह का बनता है। तो ये क्या है, -1 से 1 के बीच में है। तो इसकी रेंज क्या होगी, साइन एक्स की -1 से 1। तो y एक्सिस में होती है रेंज हमेशा। ठीक है। फंक्शन की वैल्यू y होती है। यस सर। तो रेंज अपन y एक्सिस पे देखेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि मिनिमम किस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो x इक्वल टू -3/2a -b/2a पे आ रहे हैं। इस x की इस वैल्यू के लिए मिनिमम है, जो यहाँ पर हमने पॉइंट किया है। और मिनिमम कितना आ रहे हैं, अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो दैट विल बी -d/4a। बताओ, आ गया, क्लियर है। यस सर आ गया। ठीक है। तो इसमें दो केस होंगे, जब ग्राफ आपका अपवर्ड बन रहा होगा, जब डाउनवर्ड बन रहा होगा। तो पहला केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ अपवर्ड होगा। इस केस में आप रेंज क्या लिखेंगे, यहाँ पर रेंज आ जाएगी आपकी y बिलोंग्स टू -d/4a से लेकर इंफिनिटी। ठीक है। ये होगी। दूसरा केस, जब आपका जो सेकंड केस a इज लेस देन 0 है, a अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, इस तरह से कुछ ऐसे मान लो बन रहे हैं। ठीक है। तो जो इसका वर्टेक्स है दैट इज -b/2a एंड -d/4a। ठीक है। -d/4a। तो x के किस वैल्यू के लिए मिनिमम आ रहा है, ये -b/2 है, एंड मिनिमम कितनी वैल्यू है। अच्छा, इस यहाँ पर ना मैक्सिमम वैल्यू है ये। जो ग्राफ अगर उल्टा बन रहा है, मतलब डाउनवर्ड बन रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4a, क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं जा रहा है ना ग्राफ। और मिनिमम कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट। तो इस केस में जब हम रेंज लिखेंगे तो वो माइनस इनफाइनाइट से, हमेशा रेंज जो लिखते हैं वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लिखते हैं। तो मिनिमम तो हमारा माइनस इनफाइनाइट हो गया, मैक्सिमम कितना होगा, -d/4a। ठीक है। ये बात समझ आ गई क्या, बताओ। दोनों केस में ऐसे बनेगा। यस सर। ठीक है ना। तो ये कब था, जब x बिलोंग्स टू r है, मतलब x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। इसी में अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड कर दूं आपसे कोई ग्राफ, अगर मतलब मैंने बोल दिया कि एक
क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बन रहा है इस तरह से, ले लो हमने ऐसे बना दिया, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि ये पॉइंट है बीटा, और यहाँ पर ये पॉइंट है अल्फा। अगर अल्फा से, ओके यहाँ ले लो अल्फा, तो अल्फा से बीटा के बीच में हम रेंज बताएंगे। अगर मैंने पूछा कि x बिलोंग्स टू, सिर्फ अल्फा से बीटा आपको बताना है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, अल्फा से बीटा बताना है आपको। तो फिर हम कर्व को, बाकी कर्व देखेंगे ही नहीं, सिर्फ इतना देखेंगे, इस पॉइंट से लेकर ये वाला। उस केस में रेंज क्या आएगी, जो आपकी मिनिमम वैल्यू तो ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम है, मैक्सिमम का होगा यहाँ पर, तो फिर ये इंटरवल आ जाएगा, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का। बताओ, देखो, सर आपकी है ना, वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है क्या अभी भी? आ रही है सर, अब आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर बी वाला जो पार्ट है, मैंने ए पार्ट लिखा था, ओके सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि x बिलोंग्स टू आपका अल्फा से बीटा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो इस केस में मैंने आपको समझा दिया कैसे देखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, अपन सीधे लिखेंगे बाई मेकिंग ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे और उसमें देखेंगे हम, ठीक है। तो चलो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा एक ये दूसरा केस क्वेश्चन है। दिया हुआ है, इस दूसरे केस में आपको बस मैंने बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अभी इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे, है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई क्वाड्रेटिक है -3x+2, ठीक है, एंड फाइंड द रेंज। तो रेंज फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट x बिलोंग्स टू r, एंड सेकेंड पॉइंट व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to 4, ठीक है, एंड थर्ड वन, चलो इसको मैं थोड़ा, थर्ड वन इज x बिलोंग्स टू 0 to 1, एंड फोर्थ वन x बिलोंग्स टू ओपन 0 to 3, ठीक है। ये करो आप, देखो फर्स्ट वाला, पहले तो ग्राफ बनाओगे इसका, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सबको आता है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे सभी लोग, बना लेंगे। ग्राफ बनाओ और बताओ इसका वर्टेक्स क्या आएगा। ग्राफ बना लिया तो वर्टेक्स क्या है इसका बताओ फर्स्ट जल्दी। वन तो माइनस बी, क्या आ रहा है, माइनस, तो -b/2 है और -b/4 ही तो आएगी वर्टेक्स। फर्स्ट हाँ वाले हाँ, का तो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू बताओ कि क्या आ रहा है। b/4 टू थ्री इन्फिनिटी। अपॉन टू माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरह का बन रहा होगा ग्राफ आपका, है ना, इस तरह का ग्राफ बन रहा है। और ये जो वर्टेक्स है ये आपका 3/4 पे वैल्यू आ रही है, एंड दिस इज 1/4, -1/4, 3/4 कॉमा -1/4 आ रहा है क्या, -3/2 आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये फर्स्ट आपका वाले थ्री का अपॉन आंसर टू है, सेकंड ऐसा। वाले का। नहीं नहीं, आंसर नहीं, अभी तो सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं अपन, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ ये बन गया। अब इसमें देख सकते हो, फर्स्ट वाले का आंसर तो अपन ऐसे भी बता सकते थे, क्या होगा, -j/4 से इंफिनिटी, तो जैसे कि -j/4 तो क्या आ रहा है यहाँ पर, -1/4, -1/4 से इंफिनिटी। तो फर्स्ट का आंसर सबको समझ में आ गया सर क्या, इसमें सर मिनिमम वैल्यू के, सर -b/4 आ की गया। वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना वर्टेक्स। अच्छा सर वो ये इक्वेशन हमने ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफ में मैंने आपको सिखाया था कि ग्राफ में अपन वर्टेक्स निकालते हैं, चार चीजें निकालता था, एक तो ए, जिससे हमें पता चलता है ग्राफ ऊपर को बन रहा है, फिर डी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे, एंड फिर वर्टेक्स निकालेंगे। तो इससे ग्राफ हमने बना लिया, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए -1/4 से इंफिनिटी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बताओ? नो सर। नहीं, ठीक है। अब सेकेंड देखना है आपको, तो इसको ध्यान से समझो, सेकेंड वाला जो देखना है आपको, इसमें 3 से 4, तो 3 और 4 कहाँ होगा, 3 बताओ। अच्छा इसके रूट्स क्या हैं, ये आप रूट्स भी पता कर सकते हो, रूट्स आप फैक्टर करके पता कर सकते हो। 1 एंड 2 आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं क्या, 1 एंड 2, ठीक है, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 1 एंड 2। तो ये जो जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो क्या हो गया आपका, 1 एंड 2,
तो ऐसे हमने मार्क कर लिया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 और 4 और देखो, 3 और 4 के बीच में वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, 3 इधर कहीं होगा, 4 इधर आगे होगा, और ठीक है, और ये ग्राफ मान लिया हमने ऐसे बन रहा है। तो 3 पे वैल्यू निकालेंगे इसकी, 3 पे वैल्यू और 4 पे वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ इतना ग्राफ हम देखेंगे। अब हम सिर्फ कितना ग्राफ देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पोर्शन। ठीक है, बताओ आया क्या समझ में। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम इतना ही मार्क करेंगे कि 3 पे वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ रही है। ठीक है, एंड वाई इक्वल टू 4 पे वैल्यू निकालेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2, 16 माइनस 12 प्लस 2, ये कितना आ गया 6। ठीक है, तो 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, एंड 4 पे वैल्यू क्या आ रही है 6। ये आ गया क्या समझ में, बताओ। इस तरह की। सिर्फ हमें किसके लिए निकालना था, इफ x बिलोंग्स टू 3। देखो एक बार फिर से देखो, यहाँ पे हमें रेंज, उस ग्राफ की रेंज निकालनी थी जिसमें x बिलोंग्स टू 3 से 4 है। तो बाकी का ग्राफ आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ हमने 3 पॉइंट इधर देखा, 4 इधर देखा। 3 पे वैल्यू ये आ रही है 2, और 4 पे वैल्यू आपकी 6 आ रही है। तो हम सिर्फ इतना ग्राफ देखेंगे, ये वाला जितना हमने ब्लू कलर से मार्क किया है, ऐसे सिर्फ इतना ग्राफ देखेंगे। क्योंकि x हमारा 3 से 4 जा रहा है, तो इसके बीच का तो यही बनेगा ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसमें y की रेंज जो आएगी वो तो ये वाली है। तो 2 से 6 हो गया, बताओ। 2, 3 पे 2 आ रहे हैं और 4 पे सर अब 6 आ रहे समझा। हैं। तो आगे आप बताओ, इसकी रेंज दूसरे वाले के लिए आपका y बिलोंग्स टू क्या हो गया, 2 और 0। 2 से 6। ठीक है, ये 6 है। तो देखो, अगर यहाँ पे 4 पे ओपन ब्रैकेट होता तो हम 6 पे ओपन ले लेते, है ना। मतलब x में हमारा 4 इंक्लूडेड नहीं होता, तो 6 भी हम y में इंक्लूड नहीं करते, ओपन ले लेते। तो इसी तरह से आप थर्ड वाले का ट्राई करके बताओ मुझे, थर्ड वाला क्या आएगा। तो थर्ड वाले का 2 और 0 आ रहा है। 0 और 2 2। और 0 आ रहा है, यस सर, 2 और 0 ठीक है, है। सही है फिर, है ना। तो इसका मतलब ये ग्राफ में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, कि ग्राफ ये जो ऊपर बना है ना, कि 0 पे 2 आ रहा है, तो ग्राफ थोड़ा चेंज कर देते हैं। ग्राफ आपका 2 से पास होके जाएगा, 0 पे तो 2 से पास होके जाएगा ना। तो इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, सर ऐसा बन रहा एग्जाम होगा। में इस सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें ग्राफ भी बनाना होगा। ग्राफ एग्जाम में हमारा मतलब जो क्वेश्चन आएगा सर वो ग्राफ में पूछेगा कहा, कि मतलब x बिलोंग्स टू। ग्राफ तो हम ऐसे प्लॉट कर लेंगे ना, अपन साइड में प्लॉट कर लेंगे, अपने रफ में सर वो प्लॉट तो कर हम लेंगे, उसमें कोई रफली दिक्कत करते नहीं हैं है, ना। आपको देखो। हाँ, रफली करते हैं, है ना। तो यस सर। अब जैसे हमें ओके दिख रहा सर। है कि 2 पॉइंट ऊपर मार्क किया है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो नीचे वाले में फिर अगेन हम सेम ग्राफ में देखेंगे। 2 1, ये क्या है हमारा, 1 से 0 से 1 है। तो 0 से 1 के लिए तो हम सिर्फ कितना ग्राफ देखेंगे, बताओ। 0 से 1 मतलब 0 आपका यहाँ है, और 1 पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है। तो 0 से 1 में हम सिर्फ ये वाला ग्राफ देखेंगे, इतना। तो इसके लिए हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और मैक्सिमम 2 होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 0 से 2। आ गया क्या समझ में, रेंज, बताओ। एक यस सर। फिक्स पार्ट हमारा अगर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि हमें सिर्फ ग्राफ 0 से 1 के बीच में देखना है, तो वहां पे रेंज क्या हो रही है, 0 से 2 हो रही है। क्लियर सर है सबको, हाँ बताओ। सर रेंज 2 to 0 क्यों नहीं ले सकते। नहीं, रेंज अपन क्या लिखते हैं, जैसे अपन इंटरवल लिखते हैं, उल्टा नहीं लिखते हैं। मिनिमम पहले लिखेंगे, मैक्सिमम बाद में लिखेंगे, तो यही पहले होता है ना। मिनिमम तो लिखेंगे। रेंज तो हमारी ये है, हाँ पहले मिनिमम लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। अगर -2 से 0 आ रहा होता तो हम -2 से 0 लिखते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि 0 पे ऐसा, क्योंकि 0 पे 2 आ रहा है तो हम ऐसा उल्टा नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, 0 से 3 में। तो ये भी y बिलोंग्स टू 0,2 ही आ रहा है। 0,2 आ रहा है, सही से देखो एक बार।
2, क्योंकि 2 आ रहा है। मिनिमम वैल्यू आ रहा है सर। नहीं 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 ऐसा नहीं है। ग्राफ को आप देख नहीं लो, आप तो सिर्फ उन पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली और उन वैल्यूज पे तुम सीधा रेंज बता रहे हो। ग्राफ को देखो एक बार ध्यान से कि ग्राफ में मिनिमम वैल्यू क्या आ जा रही है। 0 से 3 के बीच का ग्राफ देखो आप, वहां से आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई की मिनिमम वैल्यू। 0। देखो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। आपने ग्राफ में नहीं देखा इसको, ठीक है। ये इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। एंड ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो ये पॉइंट 1 है, ये 2 है आपका। एंड मैंने बोला है कि 0 से 3 के बीच में देखना है। 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। एंड 3 पे भी 2 आ रही है, ये देख लिया आपने। 3 पे भी 2 आ रही है। तो ये जो सर 3 ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, 3 वाला पॉइंट, ये 2 आ रही है। तो आपको 0 से, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था आपका 3/4 से लेकर 3/4 -1/4, 3/2 था। ओके, दिस इज 3/2, ठीक है। और ये भी आपका 3/2 है आपका, ठीक है। देखो, तो इस ग्राफ में 0 से 3 के बीच में देखना है। तो 0 से 3 मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच देखना है हमें। तो बताओ ग्राफ का कौन सा पोर्शन हो रहा है इसके बीच में। अब देखो 0 पे ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लेंगे। ओपन ब्रैकेट यहाँ से लेकर ये पूरा ग्राफ आ रहा है ना बीच में, 0 से 3 के बीच में आ रहा है ये पूरा ग्राफ, ठीक है। यस सर। तो इतन जो मैंने ग्राफ को मार्क किया है अगेन, तो इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ। अभी आपको दिख रहे -1/4। हैं -1/4, बिल्कुल है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू निकालने और रेंज आ गई, फिर तो बहुत आसान हो गया ना। बीच में देखो ना ग्राफ, 0 से 3 के बीच में 3/2 एक वैल्यू है, 3/2 एक एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे वाई क्या आ रहा है -1/4, तो मिनिमम तो वो हुआ ना। तो फिर इसकी रेंज हम क्या लिख देंगे, रेंज जो होगी आपकी y बिलोंग्स टू मिनिमम आपका -1/4, क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि वो तो वैल्यू आ रही है ना। और 2 मैक्सिमम क्या होगा, 2। 2 पे बताओ ओपन ब्रैकेट होगा क्लोज ब्रैकेट होगा, सर बताओ। ओपन। 2 ओपन होगा क्योंकि 0 और 3 में से किसी भी वैल्यू पे हम उसको मतलब नहीं ले सकते, ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। क्योंकि 0 और 3 दोनों पे 2 आ रहा है लेकिन दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। बताओ ये समझ आ गया क्या, रेंज समझ में नहीं इस वाले आया। पार्ट के लिए। देखो क्या इस दिक्कत है वाले इसमें, पार्ट के आप लिए तो -1/4 कैसे आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर मैं आपसे बताऊं कि ये ग्राफ बना हुआ है, सिर्फ आप सर इतना एक चीज आप देखोगे। पूछेंगे सर। अरे ऐसे हाँ, हमने थर्ड वाला भी तो किया था, वो तो सही बताया आपने। सर ये थर्ड 0 के वाले साथ में क्लोज देखो क्या ब्रैकेट है, था, ओपन है। ओपन है, दोनों साइड ओपन है ना। सर देखो आपने -1/4 थर्ड वाला जो किया। हमने किया था, देखो देखो एक बार फिर से सुनो, है ना। यहाँ पर ना थर्ड वाले में क्या था कि जो मिनिमम पॉइंट है ये आपका 3/2 इन 0 से 1 के बीच में नहीं आ रहा था। 0 से 1 के बीच का जो ग्राफ है वो तो इतना ही बन रहा है, सिर्फ इतना ग्राफ। तो इस ग्राफ में तो मिनिमम आपका ये पॉइंट हो गया और मैक्सिमम आपका ये पॉइंट हो गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे देखो फोर्थ वाले पार्ट में जो मार्क किया है ग्राफ, उसका मिनिमम पॉइंट हम देखेंगे तो मिनिमम पॉइंट यहाँ आ रहे और मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आ रहे। बताओ, इसके बीच में बन रहा है ना, अपन तो वो सिर्फ उतना रेंज लेंगे वाई का उतना जिसके सर बीच बस में वो ये ग्राफ बता पूरा आ दी। रहा है, ठीक है। तो जो मिनिमम पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, कितनी वैल्यू है, ये -1/4 है और मैक्सिमम हमारा 2 आ रहा है। तो ग्राफ को देखेंगे ना अपन, ग्राफ को देखो, ये वैल्यूज बाउंड्री वैल्यू मत देखो। बाउंड्री वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 3 है तो 0 से 3 के बीच में ग्राफ जो कंप्लीट ग्राफ बन रहा है। वो ब्रैकेट पर लगाया 2 पर। क्या कह रहे हो बताओ, क्या 2 कंफ्यूजन पर है इसमें ओपन तुम लोगों ब्रैकेट को। पर लगाया सर। 2 पर ओपन ब्रैकेट। 2 पे 2 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, वो देखो 2 पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि 2 तो किसी वैल्यू के लिए नहीं आ रहे ना यहाँ पे। 2 आ सकता था 0 और 3 के लिए, लेकिन ग्राफ 0 और 3 3 तक भी आ दोनों रहा है पे सर, इसलिए ना। देखो 0 और 3 पर तो ओपन ब्रैकेट है ना एक्स में, तो इसलिए हम 2 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते ना रेंज में, क्योंकि जो हमारा सिर्फ एक्स हमारा 0 ओपन से लेके 3 ओपन तक हो सकता है। मतलब एक्स हमारा 0 नहीं ले सकता, 3 भी नहीं ले सकता, तो हम वाई में फिर 2 भी नहीं ले सकते। बताओ वाई में 2 हम किस पॉइंट के लिए लेंगे, तो ओपन आएगा यहाँ पर।
आ गया समझ में? यस सर। तो पहले ये बात बताओ कि ये कंफर्म है क्या सबको, -1/4 क्यों लेंगे यहाँ पर? नो सर। यस सर। नहीं आया? बताओ। नो सर। आ गया नो क्या? सर। नो, नहीं आया सर। यस, नहीं आया। देखो कोई भी ग्राफ, देखो कोई भी ग्राफ होता है ना, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक ऐसे बना हुआ है, मान लो एक इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और बीच में इसमें क्या एक ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ इन दोनों पॉइंट, एक हमने अल्फा यहाँ लिया और बीटा यहाँ लिया, फिर पूछूं कि अल्फा से बीटा के बीच में रेंज बताओ, तब तो आप इतना ग्राफ देख के बता दोगे कि मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है, बताओ। तो ये आ जाएगी रेंज, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ये अल्फा को थोड़ा और पहले ले लिया है, यहाँ से अल्फा को मैंने इसके थोड़ा पहले ले लिया, मतलब यहाँ पे ले लेता हूँ इस पॉइंट पे, ये अल्फा हो गया। तो अब आपका ग्राफ कितना आ रहा है, बन रहा है, ये बन रहा है क्या? ग्राफ तो ये बन रहा है ना अल्फा से बीटा के बीच में। तो अब आपसे रेंज निकालने के लिए बोलूंगा तो आप क्या करोगे? रेंज तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, दिख रही है आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बीटा पे आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो क्या मिनिमम हम ये ले लेंगे? ये तो गलत हो जाएगा ना, मिनिमम तो इसके नीचे भी जा रहे हैं ना, अल्फा से बीटा के बीच में कुछ नीचे भी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना मिनिमम। तो फिर हम मिनिमम यहाँ से लेंगे, उस पूरे ग्राफ को देखेंगे ना, ऊपर वाली में हाईएस्ट वैल्यू ये होगी बीटा पे, और लोवेस्ट वैल्यू आपकी अल्फा से बीटा के बीच में एक कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये आ रहा है मिनिमम, तो ये होगी रेंज इस केस में। तो बस यही बात समझनी है कि जो मिनिमम होता है, अगर तो जो इंटरवल दिया है अल्फा से बीटा उसके बीच में आ रहे हैं तो उसको भी हम काउंट करेंगे। और अगर मिनिमा उसके बीच में नहीं आ रहे, मतलब आपका अल्फा बीटा अलग आ गया, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था कि जो 3/2 के पहले ही अल्फा बीटा, अल्फा यहाँ पे 0 हो गया और बीटा 1 हो गया, तो ये तो मिनिमा 3/2 पे आ रहा है, उसके पहले ही आ गया, तब तो हमारा ये सीधा 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 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मिनिमा पॉइंट अगर बीच में आ रहे तो हमें उसको भी काउंट लेना पड़ेगा ना आंसर में, बताओ। वो भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, किसी 0 से 3 के बीच की वैल्यू पे आ रहे हैं ना। एक्स की वैल्यू जब 3/2 है, ये मिनिमम किस पॉइंट पे आ रहा है, 3/2 पर। तो जब एक्स की वैल्यू 3/2 है तब तो आ रहे हैं ना -1/4, इसलिए हमें -1/4 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके ऊपर तक कंटिन्यूअस सारी वैल्यू होल्ड कर सकता है ग्राफ, बताओ। अगर आप यस सर, आ इसमें गया। ये करते यस हो, सर, आ गया आवाज। है ना, आ गया। आ गया सर। अगर आप इसमें ये करते हो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो किसी ने बोला कि 2 से 2, है ना, रेंज क्या 2 से 2, तो 2 तो वो फिर तो वो एक ही पॉइंट हुआ ना 2 अकेले, तो नीचे का तो नीचे भी तो आ रहा है ना, वो ग्राफ का हम कैसे रेंज दिखाएंगे, ठीक है। बताओ क्लियर है क्या सबको ये बात? अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, इसका एक पार्ट और करेंगे फिर आगे। अब आप फाइंड करो इसमें 0 से 3, मैंने बोला था आपको x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, इसके लिए आंसर बताएंगे सभी बच्चे कि क्या आएगा, बताओ। क्या आ रहा है इसके लिए? मैक्सिमम तो अब इनफिनिटी। सोच, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल सही। मिनिमम क्या होगा बताओ? 1 से आगे -1/4, ठीक है। अगेन -1/4 होगा, क्यों 0 क्यों होगा बताओ? देखो अगेन -1/4 होगा क्योंकि जो हमारा ऐसे बन सर रहा है आपकी ग्राफ, आवाज कट ठीक रही है। है। आवाज कट रही है क्या? सर आ रही है। तो सर सही। आ रही है, सही आ रही है, ठीक है। तो देखो ये हमारा पॉइंट 1 था और ये 2 था, ठीक है। तो मैंने बोला कि 1 से आगे आपको इनफाइनाइट तक देखना है, तो 1 से आगे इनफाइनाइट तक देखना है, तो मतलब हम यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेकर ये ग्राफ पूरा आगे जितना भी बन रहा है 1 से आगे का ग्राफ हम पूरा लेंगे। तो मिनिमम तो आपको पता चल गया ना कितना आ रहा है, 3/2 से ये आपका -1/4 आ रहा है ना मिनिमम। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी फिर इस केस में? y बिलोंग्स टू -1/4 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ग्राफ को मार्क कर लो, ठीक है। जो भी पूछा गया x, अब देखो x से पीछे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब 1 से पीछे कोई मतलब नहीं है, जैसे 1 है
1 के आगे का देखना है आपको। तो मिनिमम तो ये -1/4 हो रहा है और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जाएगा इनफाइनाइट पर। क्लियर है क्या सबको ये बात? बताओ, यस सर। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो इसी का एक पार्ट और बताओ मुझे कि x बिलोंग्स टू -2 to 1, ठीक है, इसके लिए बताओ रेंज क्या होगी? तो इसका जो अगेन हम इसमें सेम ग्राफ पे ही बनाएंगे, सेम ग्राफ पे बनाएंगे। देखो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है, एंड इस तरह का। तो ये हमारा 1 पॉइंट है और -2 आपका कहीं यहाँ होगा। तो -2 पे हम वैल्यू देखेंगे कि ये वैल्यू आ रही है और इस पे हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी? 12 आ गई, ठीक है। और 1 पे तो हमें पता है कि 0 आ रही है। तो अब सिर्फ आपको कितना ग्राफ देखना है, बाकी ग्राफ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और दोनों साइड ओपन है। तो मतलब हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और ये ऐसा, सिर्फ इतना देखना है। तो बताओ इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू आपको दिख रही है कि y बिलोंग्स टू 0 से 12, ठीक है। और दोनों साइड क्या होगा? ओपन ब्रैकेट होगा। अगर कहीं भी इसमें क्लोज ब्रैकेट होता है एक साइड, तो उस साइड हम क्लोज भी लगा देते हैं। क्लियर है क्या ये? -2 क्यों नहीं हो सकती सर? उसके बीच में ही तो है सर वो। -2 क्या पूछ रहे क्यों हो? नहीं हो बताओ। सकती सर? -2 क्या रेंज? देखो ये बात समझ आई तुम्हें? सर रेंज हम मिनिमम y वैल्यू की वैल्यू को -2 क्यों हो बोलते हैं। सकती? नहीं, -2 मिनिमम वैल्यू कैसे हो सकती है? देखो रेंज क्या होती है? y की वैल्यू होती है। ये पहले एक बात क्लियर कर लो कि जो रेंज होती है वो y की वैल्यू होती है। हमें यस एक्स सर। एक्सिस पे नहीं देखना है रेंज के लिए, है ना। रेंज के लिए हमें एक्स एक्सिस का हम यूज बस उतना देखेंगे कि कितना इंटरवल में देखना है आपको। तो -2 से 1 के बीच का, -2 से 1 के बीच में इतने में से जो भी ग्राफ बन रहा है, मतलब आपका ये ग्राफ बन रहा है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू 0 आई और मैक्सिमम 12 है। ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। बताओ यस सर। -2 कहाँ से आएगा? सर ठीक है, हाँ बोलो सर सर ये जो 12 वाली बोलो। वैल्यू आपने सर वो -2 रख के निकाली है ना वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हाँ वाली बस, इक्वेशन में। हाँ उसमें हाँ y इक्वल टू, इसमें -2 का होल स्क्वायर एंड क्या आ रहा था यहाँ पे? 2x था ना, 3 था, तो -2 + 2 इस तरह का था। तो ये आ रहा है -12, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस सर। y इक्वल टू x² -2x -3, ठीक है। देन फाइंड रेंज फॉर फर्स्ट पॉइंट x belongs to r and second x belongs to 0 to 3 and third सर point आपने x -12 क्यों belongs लिखा है ऊपर वाले में? -12 नहीं आ रहा है क्या? 4 to 6 माइनस +12 आ रहे हैं ना, ठीक है, ये यस सर। +12 आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये इसके लिए सर आप y की बताओ मुझे ये मैक्सिमम तीन वैल्यू हम इक्वेशन से भी ऐसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन से ही तो निकालना है हमने मैक्सिमम वैल्यू, उसी से तो हमने ग्राफ में मार्क किया है। पहले हम इक्वेशन से निकालेंगे तभी तो ग्राफ में मार्क करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग, इसमें तीनों, इसके तीनों पार्ट बताओ कि क्या क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सही है, फर्स्ट वाला -4 to इन्फिनिटी आना चाहिए। तो जब हम इसका वर्टेक्स निकालेंगे, इसका वर्टेक्स आपका क्या बनेगा? यहाँ पे देखो, ये आपका 1 आ रहा है क्या, ठीक है, यस सर। एंड 1 पे वैल्यू आपकी 4 -4 आ रही है। तो ये ग्राफ आपका, ये अगेन इसका जो वर्टेक्स होगा 4th क्वाड्रेंट में बन रहा है। सो और नीचे -3 पे कट करके जा रही है ये वैल्यू, ऐसा, ठीक है, इस टाइप का है। तो 1 पे वैल्यू आ रही है मिनिमम, दैट इज -4, ठीक है। तो ये 1, -4 है।
तो मैंने x बिलोंग्स टू r के लिए बोला था, तो अब तो -4 से इन्फिनिटी पहला वाला तो सबका हो जाना चाहिए था। ठीक है, सेकंड आपको 0 से 3 देखना है। तो एक बार ये देख लो कि रूट ये कितना आ रहा है, 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 पे वैल्यू निकाल के देखेंगे। 0 पे तो -4 आ रहा है, -3 आ रहा है 0 पे, ठीक है। 0 पे इसका -3 आ रहा है, दिस इज -3। 3 पे वैल्यू निकाल के देखेंगे, तो 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 -3 कितना आ गया, 9 माइनस 3 पे 0 आ रहा है क्या, Yes, sir. बताओ। 3 पे 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट है आपका 3 है। ठीक है, तो अब देखो 0 से 3 के बीच का कौन सा ग्राफ अपन देखेंगे, सिर्फ इतना, 0 से 3, मतलब इस पॉइंट से लेकर, ओके, हाँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सिर्फ इतना ग्राफ देखना है अपने को। तो बताओ अच्छा रेंज क्या होगी सेकंड वाले के लिए। 0 से 3 के बीच का जो हमने बनाया है ना, 0 आपका कहाँ है, यहाँ है। 0 से 3 के बीच का जो हमने ग्राफ देखा, उसमें से मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, -3 to -3 to -4। मिनिमम वैल्यू कितनी है, -4 है। देखो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू तो आपकी यहाँ आ रही है ना, -4। तो minimum वाई की value वैल्यू है। देखेंगे अपन, मिनिमम वैल्यू -4 है। देखो ये तो हम x की, ये क्या है, ये -3 तो आपकी 0 पे आ रही है, लेकिन 1 पे जो आ रही है, 1 पे क्या आ रही है, -4, तो मिनिमम तो -4 हुआ ना। तो यहाँ पे -4 होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम जो आपकी 3 पे आ रही है 0, 0। ये आना चाहिए, है ना, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। यस बताओ सर। ये है क्या, यस सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, नो सर। क्लियर है क्या सबको, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपको -2 से 0 में देखना है, तो बताओ -2 से 0 में देखेंगे ग्राफ को। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप लोग बताओ कि -2 से 0 में रेंज क्या आ रही है इसकी। -3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, तो इसके लिए ऐसा आएगा, क्योंकि 0 पे -3 हो रही है ना यहाँ पे, तो हम जो देखो -2 पे 5 आ रहा है ना, -2 यहाँ पर पॉइंट होगा। इसको इसी ग्राफ में मैं बना देता हूँ। तो ये वैल्यू आपकी -2 पे तो 5 क्लोज ब्रैकेट है, इतना ग्राफ अभी देखेंगे अपन। और यहाँ पे क्या लेंगे, ओपन ब्रैकेट, कि 0 इंक्लूडेड नहीं है ना। तो मिनिमम वैल्यू -3 हो गई, मैक्सिमम आपकी 5 हो गई, इस पॉइंट पे कहीं 5 आ रही होगी, तो -3 तो 5 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो इसी का। इफ y इक्वल टू -x² + 4x + 7, देन फाइंड रेंज फॉर, पहला पॉइंट आपका x बिलोंग्स टू r, एंड सेकेंड वन x बिलोंग्स टू 1 से 3 ओपन ब्रैकेट, एंड थर्ड वन x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट, एंड फोर्थ वन x बिलोंग्स टू ओपन 2 to 3 क्लोज। ठीक है, इसके लिए फाइंड करेंगे, बताएंगे क्या आ रहा है आंसर। पहले ग्राफ बनाएंगे सभी बच्चे इसका, फिर इजी है बताना। देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना होगा, क्या आ रहा है, वर्टेक्स क्या आ रहा है बताओ इसका, डाउनवर्ड बनेगा। वर्टेक्स क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या वर्टेक्स, So, बताओ क्या यस पॉइंट आ सर। रहे हैं 2, वर्टेक्स, 4. कोऑर्डिनेट सर बताओ। 2, 11, Yes, sir. 2, Yes, sir. 11 ना, ठीक है। तो ऐसा बन रहा है ये आपका 2, 11, ठीक है, 11 है, तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 11 है, और ये वैल्यू आपकी 7 है, 0 पे 7। तो पहला हमें 1 से 3 के बीच में देखना है, तो 1 पे वैल्यू इसकी बताओ कहाँ क्या आ रही है, 1 पे, 1 के लिए जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगी, -1 एंड 4, 10 आ रही है, ठीक है। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 10, एंड 3 पे क्या आ रही है वैल्यू, 9। 3 पे वैल्यू क्या आ रही है बताओ,
3 पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर मतलब -9 प्लस 12 प्लस 7, ठीक है 10 आ रही है यहाँ पर भी, तो 3 पर भी आपकी वैल्यू क्या आ गई 10। तो 1 आपका यहाँ कहीं होगा 1, ठीक है ये 2 है और 3 आपका यहाँ है। तो देखो 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 10, ये वैल्यू आ रही है, एंड 3 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। ये समझ आ गया क्या? आपको सिर्फ 1 से 3 देखना है ग्राफ। तो 1 से 3 में मतलब हमारा 1 पे क्लोज ले लिया हमने, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें इतना देखना है, 3 पे ओपन ले लिया। तो इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम तो 10 आ रही है, 10 to 11. बताओ, ठीक है, और मैक्सिमम 11 है। तो इसके लिए रेंज आपकी क्या हो जाएगी? मिनिमम 10 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 1 पे तो 10 आ रही है ना, 3 पे नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 पे तो 10 आ रही है ना, तो क्लोज ब्रैकेट लेंगे, और 11 पे भी क्लोज, तो 10 to 11 आ गई रेंज। बताओ मैक्सिमम 11 है, मिनिमम 10 है। क्लियर है क्या? बताओ इस ग्राफ Yes, में देख के sir. बताओ कि क्लियर है सबको। ठीक है, तो 0 से 1 के लिए मुझे आंसर बताओ क्या होगा 0 से 1 के लिए? 7 से 10. 7 से 10, 7 कैसा ब्रैकेट है? 7 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन या क्लोज? So close. 1 पे तो 10 है, क्लोज 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 क्यों आएगा? 0 पे ओपन है, देखो 0, अब हम सिर्फ Yes, 0 sir. से Sorry, sir. Open. 1 के बीच में देखेंगे ना, तो यहाँ पे ओपन आएगा, ठीक है। Yes, sir. लास्ट वाला बताओ मुझे, 2 से 3 वाला बताओ, 2 से 3 के बीच के लिए क्या आएगा? देखो 2 पे हमारा 11 वैल्यू आ रही है, लेकिन 2 पे ओपन ब्रैकेट है, तो 11 पे हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे, 11 नहीं ले सकते। और 3 पे 10 आ रहा है, 3 हम ले सकते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू 10 आएगी इंटरवल में। तो क्लोज 10 टू ओपन 11, ये आएगा इंटरवल, ठीक है।